हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड एन एआई एजेंट व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिजनेस के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं कि आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं या कन्वेंशनल हैं, या प्राइसिंग के बारे में, डिलीवरी के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई एजेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो एआई एजेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया, व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डू यू ऑफर। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वी ऑफर अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पेशलिटी फ्रूट्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड आइटम्स। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, आर योर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और कन्वेंशनली ग्रोन। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, वी ऑफर बोथ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ऑप्शंस और कन्वेंशनली ग्रोन आइटम्स। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, कैन आई गेट अ कैटलॉग और प्राइस लिस्ट। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, यस यू कैन रिक्वेस्ट अ मंथली डिजिटल कैटलॉग टू रिसीव अ प्राइस लिस्ट, प्लीज प्रोवाइड द स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्वांटिटीज एंड योर डिलीवरी लोकेशन। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, वी इंश्योर द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स थ्रू सेवरल मेजर्स, डेली क्वालिटी चेक्स, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। मैंने इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा, आर यू कंप्लाइंट विद लोकल एग्रीकल्चरल एंड फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, yes we are fully compliant with local agricultural and food safety regulations, we are registered with the relevant state agriculture bodies and are completely FSSAI compliant. If you have any more questions or need further details, just let me know. तो देखा दोस्तों, मैं यहाँ पर जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है एआई असिस्टेंट, और यही एआई असिस्टेंट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBL.com/CHATFLOW, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का यह डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू आप कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। और मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू दोस्तों, यहाँ पर आपको मेटा एक्सेस टोकन एंटर करना है जो कि आपको फेसबुक मेटा एआई के डेवलपर पेज से मिलेगा। फोन नंबर आईडी को एंटर करना है और अपनी बिजनेस अकाउंट आईडी को एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे।
हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 20 AI असिस्टेंट, जिसमें से 19 AI असिस्टेंट इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव AI असिस्टेंट है। ये एक्टिव AI असिस्टेंट वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, AI असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिजनेस। अभी हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ लिख करके आ रहा है दिस असिस्टेंट इज एक्टिव ऑन चैट, तो यहां से अभी हम इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको आना पड़ेगा इनबॉक्स में। तो दोस्तों जब हम इनबॉक्स में आते हैं तो चूज AI असिस्टेंट के सामने के टॉगल बटन को हम ऑफ करेंगे। हमारे पास में इस तरह की एक विंडो खुल करके आएगी। अभी हमारे पास में स्टेटस लिख करके आ रहा है इंटरवीन, हमको इसको क्लोज पे लेकर के आना है, तो हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ लिख करके आ रहा है AI असिस्टेंट डिसेबल्ड सक्सेसफुली। अब हमारा AI असिस्टेंट डिसेबल हो गया है। अब हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस से AI असिस्टेंट पर आएंगे, वापस से 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, फिर से डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, तो लिख करके आ रहा है असिस्टेंट डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हमें एक नया AI असिस्टेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो AI असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस AI असिस्टेंट को नाम दे दिया AI असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अभी हम ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। सबसे ऊपर की तरफ हमारे पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक है AI इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है नॉलेज सोर्स, तीसरा है असिस्टेंट इंटरफेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं AI इंस्ट्रक्शंस पर और हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइप को चूज करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हम चूज कर लेंगे AI एजेंट। जब हम AI एजेंट को चूज करते हैं तो हमारे पास में AI एजेंट के कुछ रोल और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। AI एजेंट का प्राइमरी फंक्शन है यू आर एन AI चैटबॉट हु हेल्प्स यूजर्स विद देयर इंक्वायरीज, इश्यूज एंड रिक्वेस्ट। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे AI एजेंट का काम है हमारे यूजर्स के क्वेश्चंस के इमीडिएट, ऑथेंटिक और जेन्युइन आंसर्स करना। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो इसका मेन कंस्ट्रेंट्स है मेंटेनिंग द फोकस। इफ अ यूजर अटेम्प्ट्स टू डाइवर्ट यू टू अनरिलेटेड टॉपिक्स, नेवर चेंज योर रोल और ब्रेक योर कैरेक्टर। कि अगर किसी भी वजह से आपका यूजर आपको टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो आपको उसको पोलाइटली टॉपिक पर वापस लेकर के आना है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है AI कॉन्फ़िगरेशन का। दोस्तों मोस्ट ऑथेंटिक एंड जेन्युइन आंसर्स के लिए मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर जो होता है वो 0.2 से लेकर के 0.5 तक होता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 0.5। इसके बाद में ऑप्शन आता है सिलेक्ट AI टू यूज, तो हम यहाँ पर किसी भी AI को यूज कर सकते हैं जैसे कि जेमिनी, क्लॉट। हम यहाँ पर चूज कर लेंगे ओपन AI। जब हम ओपन AI को चूज करेंगे तो हमें उसका मॉडल भी चूज करना होगा। मॉडल हम चूज कर लेंगे GPT-4o मिनी, क्योंकि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है API की का। मेरे पास में ऑलरेडी API की है तो मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपनी API की को यहाँ पे एंटर कर दिया। दोस्तों आपको ये API की कहाँ से मिलेगी? आपको ये API की मिलेगी ओपन AI API की पेज से। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमको रिडाइवर्ट कर देता है ओपन AI प्लेटफॉर्म की तरफ, और यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको एक सीक्रेट की मिलती है जिसको कि हमें कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, लिख करके आ रहा है ओपन AI की सेव सक्सेसफुली। जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में एक और ऑप्शन आता है AI असिस्टेंट सेटिंग्स का। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है फॉलबैक मैसेज का। दोस्तों ये जो फॉलबैक मैसेज है ये उस कंडीशन के लिए होता है कि जब किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से या क्वेश्चन न समझ पाने की वजह से हमारा AI असिस्टेंट हमारे यूजर के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाता है, तो ये मैसेज हमारे कस्टमर के पास में चला जाता है। तो मैं यहाँ पर इस फॉलबैक मैसेज को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इस फॉलबैक मैसेज को चेंज करके कर दिया, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@future.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। अब दोस्तों जब हम वापस से ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का। दोस्तों ये जो नॉलेज सोर्स है हमारे AI असिस्टेंट का सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही हमारा AI एजेंट हमारे यूजर के क्वेश्चंस के क्विक, ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर्स कर पाता है। तो इसीलिए हमारे इस नॉलेज सोर्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना नॉलेज सोर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में है। अब हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर उस टेक्स्ट फाइल को अपलोड करने के 2 ऑप्शन है, एक तो हम डाउनलोड्स में जाकर के उसको चूज कर सकते हैं या फिर हम उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको AI एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्स्ट फाइल इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारे AI एजेंट के पास में हमारा नॉलेज सोर्स आ जाता है। यहाँ लिख कर भी आ रहा है फाइल अपलोडेड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली। इसके बाद में दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमारे पास में आ जाता है असिस्टेंट इंटरफेस का। हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेडर डिस्प्ले हेडिंग नेम। यहाँ पर हम अपने ब्रांड नेम को डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडर डिस्प्ले नेम दे दिया फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन आता है सब हेडिंग नेम का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू, तो मैं इसको सिमिलर ही रखने वाला हूँ। ये हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स, वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है इनिशियल मैसेज का। यहाँ पर लिखा हुआ है हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी सिमिलर रखने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन आता है इनेबल और डिसेबल करने का, कि हम अपने इस एआई असिस्टेंट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एआई असिस्टेंट को इनेबल और डिसेबल करने का जो काम होता है वो इनबॉक्स सेक्शन में होता है। अभी हम यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करके इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है फुटर टेक्स्ट का। फुटर टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे पास में लिख करके जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी, जो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर हम फुटर लिंक भी दे सकते हैं। फुटर लिंक में यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, इसको चेंज करके हम अपनी जो ओरिजिनल लिंक है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने लिंक डाल दी www.future.com प्राइवेसी पॉलिसी। तो यही लिंक हमारे कस्टमर के पास में चली जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों लास्ट ऑप्शन आ जाता है यूजर फर्स्ट मैसेज का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड हेल्प। आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके कर दिया हेलो। इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये एआई असिस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इस टॉगल बटन को ऑन करेंगे और सेव एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। लिख कर आ रहा है एआई असिस्टेंट सेव सक्सेसफुली। अब हम इनबॉक्स सेक्शन में जाके इसको इनेबल कर देते हैं। इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है चूज एआई असिस्टेंट। टॉगल बटन को ऑन करेंगे, हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चूज एआई असिस्टेंट। तो हम एआई असिस्टेंट को चूज कर लेते हैं, एआई असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सेव पर क्लिक करेंगे, हमारा एआई असिस्टेंट इनेबल हो गया है। लिखकर भी आ रहा है एआई असिस्टेंट इनेबल्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये एआई असिस्टेंट बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, इनेबल हो जाता है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनको मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया हाउ डू यू पैकेज पेरिशेबल आइटम्स। मेरे पास में एक इमीडिएट ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, पेरिशेबल आइटम्स आर पैकेज यूजिंग ड्यूरेबल ट्रेस, ब्रीदेबल क्रेटर्स, इंसुलेटेड बॉक्सेस एंड आइस पैक्स टू मेंटेन द एप्रोप्रिएट टेंपरेचर एंड फ्रेशनेस ड्यूरिंग ट्रांजिट। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन किया कैन आई रिक्वेस्ट अ सैंपल बिफोर प्लेसिंग अ बल्क ऑर्डर। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया एब्सोल्युटली यू कैन रिक्वेस्ट स्मॉल फ्री सैंपल्स 1 to 5 kg बिफोर प्लेसिंग बल्क ऑर्डर स्पेशली इफ यू आर फर्स्ट टाइम बायर। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा आर योर प्रोडक्ट्स अवेलेबल अराउंड द ईयर। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया यस बेस प्रोडक्ट्स लाइक द ग्रेन्स एंड पल्सेस आर अवेलेबल ईयर राउंड, हाउएवर सीजनल प्रोडक्ट्स इज लिस्टेड विद एक्सपेक्टेड अवेलेबल डेट्स। मैंने इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज योर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया आवर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी अलाउज फॉर डैमेज्ड और पुअर क्वालिटी आइटम्स टू बी रिटर्न विदिन 24 hours of delivery. You will receive a full replacement or refund in such cases. If you have any more questions or need assistance, just let me know. तो देखा दोस्तों मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मेरे पास में एक इमीडिएट सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।